तो ये कथा आती है ना एकलव्य की, गुरु भक्ति की, ठीक है। तो ये कथा आती है महाभारत के अंतर्गत आदि पर्व, उसके अंदर संभव पर्व, ठीक है। और उसका अध्याय है 131, ये 130 हो गया, 131वें अध्याय में आती है। द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा। तो एकलव्य की गुरु भक्ति है यहाँ पे, एकलव्य को स्थान दिए गए कि एकलव्य की गुरु भक्ति कितनी बड़ी है, ठीक है। नहीं तो एकलव्य का नाम यहाँ से हटा देते, खाली इतने लिखते फिर शिक्षा तथा आचार्यों द्वारा शिष्यों की परीक्षा। तो गुरु भक्ति मतलब गुरु भक्त में एकलव्य कितना निष्ठ था, ठीक है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म के द्वारा पूजित वो कौरवों के घर में विश्राम किया, वहाँ उनका बड़ा सम्मान हुआ। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा धन धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया, ठीक है। इससे पहले उनके बाद धन था ही नहीं, जैसे पहले आप चरित्र पढ़ोगे द्रोणाचार्य जी का, पत्नी का, बेटे का दूध तक नहीं था उनको पीने के लिए, ठीक है। और आटे में पानी घोलकर पिलाया गया, द्रोणाचार्य माँ ने पिलाया उनको, बोले बेटा दूध है ये। तो आज वो बड़ा बच्चा खुश हुआ, अश्वत्थामा में दूध पी लिया। तो ये देखकर द्रोणाचार्य जो बहुत गिलानी हो, तो इतने दरिद्र थे बेचारे द्रोणाचार्य जी कोई धनी नहीं थे, ठीक है। वो तो बाद में भरद्वाज नंदन द्रोण को अपना नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित था धन्य दान से संपन्न भवन किया। अब कोई कहते हैं द्रोणाचार्य जी तो ब्राह्मण थे, उन्होंने शस्त्र क्यों उठाए, क्योंकि उन्हें नमक खाया था ना ये दुर्योधन आदि का, हस्तिनापुर का, तो इसलिए उनको अपने कृतघ्न तो बनना नहीं था, कृतज्ञ बनना था, इसलिए उन्होंने शस्त्र भी उठाए महाभारत में, ये दुर्योधन के लिए